जीतने वाले बहाने नहीं बनाते। किसी की भी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कुछ चीजें हमारे पास होती है तो कुछ नहीं होती हैं। अधिकतर लोगों की नजर इस बात पर होती है कि उनके पास क्या नहीं है, जबकि विजेता हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि अभी भी जिंदगी ने उन्हें क्या दे रखा है। जितना है उससे ही क्या किया जा सकता है, ये सोचने वाले जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए कि अभी आप जहां हैं, जिस लेवल पर हैं, जो सामर्थ्य है आपका, जो रिसोर्सेज है आपके पास, इन सब का बढ़िया इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं। जिसको ये करना आ गया, फिर वो बहाने बनाने में वक्त बर्बाद नहीं करता। वो जिंदगी से शिकायतें करके अपने दिमाग रूपी शक्ति को कमजोर नहीं करता। विश्वास न हो तो ये कहानी सुनिए। ये कहानी है मरियप्पन थंगावेलु की। इस बच्चे का जन्म 28 जून 1995 को तमिलनाडु के सलेम के एक छोटे से गांव पेरियावदगामपट्टी में हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्मा ये बच्चा अपने माता पिता के 6 संतानों में सबसे छोटे था। जब वह छोटा था तभी उसके पिता का निधन हो गया था और उसकी मां राजमिस्त्री सब्जी बेचने का काम करके परिवार का भरण पोषण करती थीं। उन्हें प्रतिदिन केवल 100 रुपये मिलते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी। जब ये बच्चा 5 साल का हुआ तब एक दिन इसके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक शराबी बस चालक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसका दाहिना पैर घुटने के नीचे से पूरी तरह से जख्मी हो गया। इस दुर्घटना के बाद से वह हमेशा के लिए विकलांग हो गया और चलने के लिए उसे लकड़ी के पैर का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन दर्द और कठिनाई के बावजूद उसने अपनी विकलांगता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई जारी रखने के दौरान इस लड़के ने खेलना भी जारी रखा, क्योंकि इसे बचपन से ही खेलों का शौक था। वैसे तो ये वॉलीबॉल खेलता था, लेकिन एक दिन उनके शिक्षक ने उनकी प्रतिभा को परखा और उसे ऊंची कूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उसे जल्द ही पता चल गया कि उसमें खेल के लिए स्वाभाविक क्षमता है और उसने स्थानीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। उसने कई पदक और ट्रॉफी जीते और पैरा एथलीटों के प्रसिद्ध कोच श्री सत्यनारायण का ध्यान आकर्षित किया। 2015 में श्री सत्यनारायण ने मरियप्पन को बेंगलुरु में अपने प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उनके मार्गदर्शन में मरियप्पन ऊंची कूद में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। आज मरियप्पन ट्रिपल पैरालंपिक पदक विजेता बन चुके हैं, जिन्होंने 2016 रियो में स्वर्ण पदक, 2020 टोक्यो में रजत पदक और 2024 पेरिस में कांस्य पदक जीता है। ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाले वो भारत के पहले पैरा एथलीट हैं। वह विश्व चैंपियनशिप में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक के साथ दोहरे पदक विजेता भी रहे हैं। खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान हासिल कर चुके मरियप्पन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट भी हैं। जरा सोच के देखिए, मरियप्पन के पास जिंदगी के लिए कितनी शिकायतें हो सकती थीं। उनके पास कितने बहाने हो सकते थे। वो पढ़ना छोड़ सकते थे, अवसाद में जा सकते थे, अपने परिवार के लिए एक बोझ बन सकते थे, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल इसके विपरीत किया। वो तो परिवार के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर गए। सवाल है, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सच में ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं? क्या हम अपना 100% लगा रहे हैं? या हम बेकार की बातों में अपना दिमाग और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हैं? सोचना तो होगा। सोचिए और खुद को बदलिए। जय हिंद, जय जिंदगी।